आज हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। ये चार चीजें इसमें आती हैं जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पहली चीज है गर्वीली गरीबी। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, और जो व्यक्ति अगर गरीब है तो उसमें भी अपने स्वाभिमान को बचाए रखना। अर्थात अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब नहीं कहीं हाथ फैलाए। तो यहाँ पे गर्वीली गरीबी का अर्थ है कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन दीन नहीं हूँ, मुझे अपने काम पे विश्वास है। भीतर की सरिता से मतलब होता है मानवीय संवेदना से। हर एक व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर बहुत बड़ी संवेदनाएं, ऐसा कोई भीतर सरिता, कोई नदी नहीं बह रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो संवेदनाएं हैं वो नदी के ही तरह से बहती रहती हैं। और फिर अगला है बहलाती सहलाती। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता का मतलब है कि कवि कहता है इसमें कि सर्वहारा के प्रति मेरी सहानुभूति ही मुझे बहलाती और सहलाती है। अर्थात मैं स्वार्थी ना बनूं, और इसी सहानुभूति ने मुझे इस वर्ग से जोड़ रखा है। चौथा आता है ममता के बादल। तो उसका मन सर्वहारा वर्ग से जुड़ा रहना चाहता है, और उसने इसी के द्वारा अपने को इस रिश्ते से बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में टिप्पणी पद प्रयोग है, ऐसे किसी एक प्रयोग को अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी करें। तो दिल में क्या झरना है, इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है और आप चाहे जितना भी खाली करने का प्रयास करें वो खाली नहीं होता। तो ये झरना पर्वत या पहाड़ी के दिल से बनता है। उसमें कवि के हृदय में प्रीतमा के प्रति स्नेह उमड़ता है और बार बार भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन भावनाएं कम होने के बजाय और उमड़ करके आती है। तो दिल में क्या झरना है, अर्थात जो दिल में हमारी भावनाएं हैं ये कभी भी खत्म नहीं होती हैं। व्याख्या करना है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इसमें सर्वहारा वर्ग के दुख देख देख करके परेशान हो गया है। अब उसे अंतहीन दुख लगने लगा है, इसलिए वो इससे मुक्ति पाना चाहता है। और जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या के चांद दिखाई नहीं देते, कवि कहता है कि चांद भी तभी दिखाई देना बंद करता है जब वो बादलों से ढक जाए। मैं भी जब इससे दूर हो जाऊंगा तब मैं भी स्वार्थी बन जाऊंगा। और तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अधिकार अमावस्या। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न हैं। अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण है, कवि ने व्यक्ति के संबंध में किस स्थिति को अमावस्या कहा है, इस स्थिति से ठीक बाद वाले शक के व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें, और कवि अपने संबोध को पूरी तरह भूल जाता है, इस बात को प्रभावी तरीके से क्या युक्ति अपनाई गई है। तो यहाँ पे अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है, और इससे अंधकार का और ज़्यादा प्रभाव भर जाता है। कवि व्यक्तिगत संदर्भ में अंधकार को अपने शरीर से, हृदय से सोख लेना चाहता है। वो एकाकी जीवन जीना चाहता है, उसने इसीलिए इसे अमावस्या कहा है। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है उसमें वो ठीक इसके विपरीत ठहरने वाली स्थिति कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। तो वो कहना चाहता है कि तुम्हारी जो आभा है वो मेरे लिए एक उजाले के रूप में है, मुझे पथ दिखाती है। और जो चौथा है, कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, तो इसके लिए वो उसके प्रभाव को शरीर में उतार लेने, झेलने और नहा लेने की युक्ति अपनाता है, और अंधकार में लीन होना चाहता है। फिर भी वो चाहता है कि उसकी जो प्रीतमा का स्मृति रूपी प्रकाश है उसे छू ना सके। और लास्ट में बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसमें कविता के शीर्षक सह स्वीकारा में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। तो बेटा, एक तो कवि सर्वहारा वर्ग के दुखों के प्रति सहानुभूति जताता है, वो कहता है कि उनके लिए यही दुख मुझे बहला लेते हैं, सहला लेते हैं। लेकिन फिर दूसरी ओर कहता है कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को स्वीकार किया है।
वास्तव में अंतर्विरोधों दुख की अधिकता के कारण है। जब दुखों ने कवि को ज़्यादा दुखी कर दिया है तो वह उनसे उकता गया है। तो इस तरह से आपके